बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तराजू और मैं हूं अतीकुर रसूल। नाजरीन, हम हमेशा की तरह आज भी अपने प्रोग्राम में एक ख़ास और इंतहाई अहम तरीन टॉपिक जिसका ताल्लुक आपसे, हमसे है, हुकूमत से है, उस पर बात करेंगे। और आज हमारा टॉपिक थोड़ा सा यूँ समझ लें कि रूटीन से हटके है, थोड़ा सा डिफरेंट है। आज हम टैक्सेशन के हवाले से बात करेंगे कि टैक्स क्या है, टैक्सेशन का जो सिस्टम है वो क्या है। हमने अक्सर सुना है कि कोई शख्स फाइलर है, कोई शख्स नॉन फाइलर है। ये फाइलर और नॉन फाइलर क्या है, इसका मुझे, आपको या जो हमारी रियासत है उसको इसका फ़ायदा नुकसान क्या है, क्या इस सिस्टम में आने के बाद एक टैक्सेशन का प्रॉपर सिस्टम है, इसके आने के बाद आपको कुछ आसानी रहती है या आपको कोई किसी किस्म का नुकसान हो सकता है। इसी तरह टैक्स जो लोग देते हैं वो क्या फ़ायदे में रहते हैं या नुकसान उठाते हैं, या टैक्स का जो ये सिस्टम है इससे हुकूमत कुछ हासिल करती है या नहीं करती, तो ये टैक्स अल्टीमेटली जाता किधर है। कुछ इस तरह की चीज़ें जो है आज अपने प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे और इसके लीगल पहलुओं पे भी हल्की सी जो है वो बात करेंगे। ये हमारा टैक्सेशन के हवाले से आज का एक सीरीज़ हम करेंगे। इसमें ये आज का पहला प्रोग्राम होगा। इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये सिस्टम बुनियादी तौर पर है क्या, इसकी जो बिल्कुल बेसिक्स है वो हम जानने की कोशिश करेंगे और आपको कोशिश करेंगे कि ये सारा सिस्टम समझ आए, ताकि जो हमारे इर्द गिर्द बसने वाले लोग हैं, जो आम कारोबारी लोग हैं, जो सैलरी पेशा लोग हैं, जो अपना जो गुजारा है वो कम पैसों में करते हैं, और जो बड़े कारोबारी लोग हैं उनके लिए सिस्टम की अहमियत कितनी है, और इसका जो ये हमारा रेवेन्यू कलेक्शन का गवर्नमेंट ने एक सिस्टम बना रखा है, जो टैक्सेशन के लॉज हैं, इससे कितना फ़ायदा रियासत उठाती है या हमारी हुकूमत उठाती है, और इसका जो रिटर्न है वो बुनियादी तौर पर हमें और आपको किस तरह से हासिल होता है, इसकी बेसिक्स जानेंगे ताकि आप भी समझ सकें और इस सिस्टम में आने के बाद जो इसके फ़वायद हैं वो जान सकें, और इस सिस्टम में आना क्यों ज़रूरी है या क्यों ज़रूरी नहीं है। इस तरह की चीज़ें भी हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ इंतहाई रेलेवेंट जो है वो आज पैनल मौजूद है। हमारे साथ आज के जो प्रोग्राम में गेस्ट मौजूद है, मैं इनका आपसे तारुफ करवाता हूँ। हमारे साथ पहले गेस्ट मौजूद हैं डॉक्टर इम्तियाज़ बड़ाई साहब, एडवोकेट हैं और पोलिटिकल एनालिस्ट है, डिफरेंट चैनल्स पे आप इनको देखते रहते हैं। आज इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। इसी तरह हमारे साथ जो दूसरे गेस्ट मौजूद हैं राजा एहसन अली ताहिर, ये टैक्स कंसल्टेंट हैं, एडवाइज़र हैं और टैक्स के हवाले से काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं, अच्छी ग्रिप रखते हैं। इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये सिस्टम क्या है। मैं पहले शामिल करूंगा डॉक्टर इम्तियाज़ बड़ाई साहब को अपने प्रोग्राम में। इनसे जानने की कोशिश करता हूं कि ये जो टैक्स का या टैक्सेशन का हम हर सतह पर जिक्र सुनते हैं, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का जिक्र करते हैं, गवर्नमेंट भी हम देखते हैं कि कभी टैक्सेशन के हवाले से नई लॉज जो है वो बना रही है, FBR ने जो है वो अलग अपना सिस्टम जारी रखा हुआ है, पार्लियामेंट के अंदर एक अलग जिक्र हो रहा है। तो ये बुनियादी तौर पर कैसे अवाम को समझाया जा सकता है, इम्तियाज़ साहब आप बताइएगा। देखिए, बेसिकली जो ये मौजूदा जो बजट आया है जिसके अंदर अगर टैक्स के हवाले से हम बात करें तो उसमें अवाम को थोड़ा प्रोटेक्शन देने की कोशिश की गई है। वहाँ एक तरफ तो जहाँ पे अरेस्ट का भी पावर दी गई है, लेकिन उसको बड़े ऊपर के लेवल पे ले गए हैं कि मिनिस्टर जो है उसको अप्रूव करेगा, ठीक है, ताकि खामखा जो है जो FBR के जो छोटे लेवल के लोग हैं, ऑफिसर्स जो हैं, उसको मिस यूज ना करें, ठीक है, और हरास ना करें, ठीक है। तो हरासमेंट को खत्म करने की कोशिश की गई है। पहली चीज तो ये, जब जैसे पहले होता था आज से चंद साल पहले, कि आपने जो रिटर्न दाखिल की वो असेसमेंट हो जाती थी, ठीक है, उसके ऊपर जो उनका जो अख्तियार था, जो रेलेवेंट टैक्स ऑफिसर्स का बहुत मिनिमम था, जहाँ पे कहीं बहुत ज्यादा कोई आपका ऑडिट में अगर आ जाए, उसमें एक बैलेटिंग होती थी, उसमें ऑडिट में अगर वो आ गया तो वो से, अब ऑडिट जो है उसको भी बड़ा अच्छा इन्होंने किया इस साल। उन्होंने ये किया कि उसको थर्ड पार्टी के जरिए ऑडिट होगा, ठीक है। अब उसमें जो टैक्स ऑफिसर है, जो जिसमें आमतौर पर करप्शन का आमतौर पर इल्जाम लगता है कि जो करप्शन शामिल हो जाती है, फिर वो हरास करते हैं, अब अगर ऑडिट में उसका नाम आ गया है, वो भी बैलेटिंग होगी और वो थोड़े लोगों की होगी, उसमें उनका फिर ऑडिट जो करेगा वो थर्ड पार्टी करेगी, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, ACMAs हैं, उनका एक वो बनाया जाएगा, ग्रुप बनाया जाएगा, वो उसकी ऑडिट करेंगे, यानी वो गवर्नमेंट के ऑफिसर नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा, वो चूंकि टेक्निकल लोग होंगे, एक्सपर्ट्स होंगे, वो न्यूट्रल जाएंगे, ठीक है। अब टैक्स क्यों जरूरी है मुल्क के अंदर, ठीक है, टैक्स रीढ़ की हड्डी है, ठीक है। टैक्स जो है उससे मुल्क चलते हैं, ठीक है, टैक्स से इंफ्रास्ट्रक्चर बनते हैं, रोडें बनती हैं, गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस होते हैं, वेलफेयर के स्टेप्स होते हैं, स्कूल खुलते हैं, मेडिकल कॉलेज खुलते हैं, ये सारी चीजें जो है टैक्सी से होती हैं। ठीक हो गया जी। मैं राय साहब को यहाँ पर ऐड करूंगा। ये अभी बड़ी इम्तियाज साहब ने खूबसूरत अंदाज से जो भी इसकी करंट सिचुएशन है उस पर बात कर दी। मैं चाहता हूँ कि हमारे जो नाजरीन है उसके बेसिक्स भी कुछ जाने, कुछ समझें। तो राय साहब ये बताइए कि ये टैक्स है क्या, इसकी इकसाम कितनी, हम सुनते तो हैं ये टैक्स उसकी किस्म, इसके बारे में कुछ बताइएगा सर। बेसिकली टैक्स जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि बहुत ज़रूरी है, रीढ़ की हड्डी है एक मईशत को चलाने के लिए।
तो टैक्सेस की डिफरेंट अकसाम है, जो कि कुछ फेडरल के पास हैं और कुछ प्रोविंशियल्स हैं मेनली। लेकिन जो अगर एक हम आम यूजर की बात करें या एंड कंज्यूमर की, तो उसको बेसिकली दो टैक्सेस जो है वो कलेक्ट करते हैं, एक इनकम टैक्स और एक सेल्स टैक्स। इनकम टैक्स बेसिकली वो टैक्स है जो कि आपकी नेट इनकम के ऊपर, लेट्स से कि आपने पूरे ईयर के अंदर जितनी अर्निंग की है उसमें से आपके एक्सपेंसेस डिडक्ट करने के बाद जो इनकम बचती है उसके ऊपर गवर्नमेंट अपना टैक्स की शेप में शेयर लेती है। ठीक है। और दूसरा होता है सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स जो है वो इसलिए कनेक्ट करता है कि आप जो भी प्रोडक्ट मार्केट से बाय करते हैं उसके ऊपर सेल्स टैक्स ऐड होता है, वो गवर्नमेंट को जाता है, जिससे गवर्नमेंट अपने ये रिफाई काम, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम और वो सारे किए जाते हैं। ठीक है। सेल्स टैक्स जो है वो 17% उसकी आप रेशो है, और जो इनकम टैक्स है उसकी हर बजट में नई स्लैब्स आती है, जिसके मुताबिक उसको इंक्रीज किया जाता है। कि अगर लेट से अगर एक एग्जांपल दूं कि हमारी जो बिलो टैक्सेबल लिमिट है इस साल की वो 4 लाख तक है। ठीक है। अगर आपकी नेट इनकम 4 लाख तक है तो गवर्नमेंट आपको रिलैक्स करती है कि आप अपने सिर्फ एक्सपेंसेस पूरे करें, हमें ना दें। लेकिन 4 लाख साल की आप जिक्र कर रहे हैं? साल की सर। ठीक है। नेट इनकम दैट मीन्स जिसको आप टेक होम कह सकते हैं कि जो पैसे आपने एंड पे घर लेके गए हैं अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए। ठीक है। और 4 लाख से आप इंक्रीज करते हैं तो वो फिर मुख्तलिफ स्लैब्स आती हैं जिसमें वो फॉल करती है और एट द एंड टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है। तो ये बेसिक दो हैं जो कि डायरेक्ट पब्लिक के साथ कनेक्ट होते हैं। डायरेक्ट ये दो, सेल्स टैक्स और सेल्स टैक्स जो है वो हर प्रोडक्ट के ऊपर ऐड हुआ होता है। लेट्स से कि एक चीज है अगर वो 100 रुपीज की है तो उसके ऊपर 17% सेल्स टैक्स होगा और वो 117 रुपए की एंड कंज्यूमर को मिलेगी। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब एक और चीज मैं जानना चाहूंगा, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज, आप पॉलिटिकली भी चीजों को देखते हैं, टैक्स का, इनकम टैक्स का, सेल टैक्स का और इससे रेवेन्यू जनरेट करने का वो जिक्र तो करते हैं, बात तो करते हैं, इससे आवाम को कुछ देते हैं या नहीं देते? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? अच्छा, इसमें एक और ऐड कर दूं जी। एक होता है इंपोर्ट्स के ऊपर जिसको हम कस्टम्स बोलते हैं जी। ठीक है। वो भी टैक्स की किस्म है और उसमें हम जो भी बंदा, चाहे वो इंडिविजुअल हो जी, चाहे कोई इंडस्ट्री हो, ज्यादातर तो इंडस्ट्रीज उसमें आती हैं, कंपनीज आती हैं जो मुख्तलिफ मटेरियल मंगवाती हैं बाहर से। ठीक है। लेकिन इंडिविजुअल भी मुख्तलिफ चीजें मंगवाते रहते हैं, जैसे हो सकता है मैंने कोई चीज मंगवाई हो बाहर से, जैसे ऑनलाइन बाइंग होती है ना। ठीक है। तो वो भी अगर टैक्सेबल है कस्टम्स के तहत, ठीक है, तो उसके ऊपर टैक्स, वो भी एक सोर्स ऑफ इनकम है गवर्नमेंट। ठीक है। अब आता हूँ आपके सवाल के। जी जी। देखिए बात ये कि ये जो शिकवा एक, हाँ जी, हमारे यहाँ मन हैसल कौम ये एक शिकवा है कि जी टैक्स तो लेते हैं लेकिन हमें वो उसका रिटर्न नहीं मिलता। ऐसा ही है। रिटर्न किस शक्ल में मिलना चाहिए? सबसे पहले तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर हो। ठीक है। आप लोगों को प्रोटेक्शन दे। ठीक है। उनके साथ जो उनकी जो आप कह लें कि उनके साथ कोई क्राइम ना हो उसको रोका जाए। ठीक है। उनको एक माहौल प्रोवाइड किया जाए। ठीक है। सड़कें ठीक, हेल्दी एनवायरनमेंट हो उनके लिए, सड़कें ठीक की जाए, हेल्थ की जो फैसिलिटीज उनको दी जाए, ठीक है ना, जो बड़ी जरूरी है। ठीक है। और इसके साथ साथ जो बाकी जो मामला था उसमें, अब आमतौर पे लोग यही कहते हैं कि जी हम टैक्स अगर देंगे तो क्या फायदा होगा? ठीक है। जो दे रहे हैं उनको क्या फायदा हो रहा है? ठीक है। मिसाल को अगर मैं टैक्स दे रहा हूँ, ठीक है, हम जनरली जो भी इधर बैठे हैं फाइलर लोग हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक और भी शिकवा आ जाता है कि जो फाइलर बन जाता है, ये बल्कि राय साहब कहेंगे इसके ऊपर मजीद बात करेंगे कि जो फाइलर जो है जब बन जाता है तो वो समझते मैं फंस गया हूँ। ठीक है। क्योंकि बुक्स में आ गया उनके ना, टैक्स वालों के। ठीक है। अब उसी को नोटिस आएंगे। ठीक है। बाकी लोगों को नोटिस नहीं आते आमतौर पर, या स्किप कर जाते हैं, क्योंकि उसने हर साल टैक्स रिटर्न देनी है, उसके अंदर कोई ना कोई चीज निकल आनी। अब अगर गवर्नमेंट जो है, जैसे कि आप कहते हैं वेलफेयर स्टेट्स होती है, जैसे यूके है, कनाडा है, दूसरे ममालिक है यूरोप के अंदर, वहां पे जो वेलफेयर स्टेट्स है वहां पे लोग मोटिवेट होकर खुद आमतौर पे टैक्स देते हैं, क्योंकि उसके रिटर्न में उनको बहुत सारी चीजें मिलती हैं। ठीक है। जिसमें फैसिलिटीज मैंने बता दिया कि हेल्थ फैसिलिटीज है, ठीक है, पेंशन है, बहुत सारी चीजें हैं। और सबसे बड़ी चीज जो है प्रोटेक्शन। ठीक है। प्रोटेक्शन टू देयर प्रॉपर्टी। ठीक है। प्रोटेक्शन टू देयर पर्सनैलिटी। ठीक है। पर्सन। ठीक है। वो अगर गवर्नमेंट ऐसे स्टेप्स ले, ठीक है, और लोगों को पता कि जो टैक्स लिया जा रहा है, फिर उसके बाद चोर बाजारी बड़ी आपने देखा, ठीक है, कि वो टैक्स का लिया और पैसा जो होता है उसको मिस यूज किया जाता है। और ये जो अकाउंटेबिलिटी चल रही है सारी, इसके ऊपर यही स्लोगन है ना, ठीक है, कि अवाम का पैसा जो नेशनल एक्सचेकर है, ठीक है, उसको मिस यूज किया गया। ठीक है। अब अगर ये जो है रास्ता बंद हो जाए, ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोग जो है टैक्स देना चाहेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। अगर जो लोगों के माइंड में कुछ मिसकंसेप्शन है, अगर वो दूर हो जाए तो लोग टैक्स की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। इस वक्त एक वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा जो है वो आपके सामने हाजिर होंगे और यहीं से अपने जो डिस्कशन है अपनी उसको जनरेट करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। मिलते हैं कुछ ब्रेक के बाद।